अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिज़ की नगरी से फिर से एक खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बरज़ख ड्रामा जो कि पाकिस्तान के अंदर हम जिन्स परस्ती के ऊपर बनाया गया है, और सिर्फ हम जिन्स परस्ती के ऊपर नहीं बनाया गया बल्कि हर वो बुरी चीज़ जो बुरी नहीं बल्कि हद दर्जे की बुरी है, जिसकी ममानियत है, जो हमारे मज़हब के अंदर हराम है, उसके ऊपर ये ड्रामा बनाया गया है। अब आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो शदीद भड़के हुए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस ड्रामे के हक़ में अपने बयानात जारी कर रहे हैं, जबकि अवाम जो है वो इस ड्रामे के बाइकॉट का मुतालबा कर रहे हैं। आपको ये भी पता है कि शोबिज़ की बहुत सारी शख्सियात जहाँ इस ड्रामे को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, वहीं पर एक फ़ैशन डिज़ाइनर है जी मारिया भी, उन्होंने हुकूमत से भी रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। पैमरा के भी उस पर ये चीज़ नहीं आती कि पैमरा इसके ऊपर पाबंदी लगा सके, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है और पैमरा जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स को जो है वो करता है कंट्रोल। तो ऐसे में जनाब आली अब मारिया बी ने इस बात का ऐलान किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस चीज़ का रजू करेंगी। और वहीं पर अब रुबीना अशरफ साहिबा जो कि पाकिस्तान की वेटरन एक्ट्रेस हैं, सीनियर एक्ट्रेस हैं, उन्होंने इस ड्रामे के हक़ में कुछ ऐसे नकात और कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जिसको अवाम सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और अवाम जो है वो और भी ज़्यादा सीख पा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रुबीना अशरफ ने आखिर ऐसा क्या कह दिया है इस ड्रामे के हक़ में कि लोग जो हैं वो इस कदर गुस्से में आ गए हैं, या फिर उनका कहने का मकसद कुछ और है और लोग उसको समझ कुछ और तरह से रहे हैं। बहरहाल मेरा काम है जी हर एंगल से ख़बर आपको देना, मगर इससे पहले कि मैं आपको एग्जैक्ट उनके अल्फाज बताऊँ, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज से ठीक 2-3 दिन पहले जो नादिया ख़ान है एंकर पर्सन, उन्होंने भी इस ड्रामे के हक़ में बात की थी और उन्होंने कहा था कि ये मेरा पसंदीदा सीरीज़ है। उन्होंने कहा था कि क्या ज़बरदस्त पिक्चराइजेशन हुई है, क्या ज़बरदस्त तरीके से जो है ना इस ड्रामे को शूट किया गया है, लेकिन शायद वो ये बात भूल गई थी कि हमारे मज़हब में जो चीज़ ही हराम है हम उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नादिया ख़ान के ऊपर लोगों ने काफ़ी लान तान की थी, लोगों को काफ़ी गुस्सा आया था और लोगों ने कहा था कि नादिया ख़ान जो हैं या तो वो मुसलमान ही नहीं है, या वो पाकिस्तान में रहते हुए एंकर पर्सन होने के बावजूद भी उनको हालात हाज़रा का पता नहीं है कि अवाम की नब्ज़ क्या कहती है और वो ख़ुद क्या कह रही हैं। बहरहाल एक लिहाज से देखा जाए तो नादिया ख़ान के दिल में जो कुछ था उन्होंने कह दिया, और अब जो रुबीना अशरफ हैं उनके दिल में जो कुछ आया है उन्होंने कह दिया है। मेरा काम है जी आप तक ख़बर जो है वो एग्जैक्टली उनके अल्फाज में पहुँचाऊँ। तो आपको बता दूँ कि जो सीनियर अदाकारा हैं जी रुबीना अशरफ, उन्होंने ये जो वेब सीरीज़ बेसिकली चल रही है बरज़ख, उसके बारे में उसका दिफ़ा किया है। उन्होंने उसके हक़ में एक दलील दी है, और दलील उन्होंने क्या दी है, उन्होंने कहा है कि इस मुआशरे में होने वाले मसाइल की निशानदही की है। उनका कहने का मकसद ये था कि उन्होंने ये कहा कि जो आसिम साहब हैं, आसिम हुसैन, उन्होंने बेसिकली ये ड्रामा इसलिए नहीं बनाया कि लोगों को वो ये कहें कि आप ये करो, बल्कि उन्होंने बताया कि हमारे मुआशरे में ये सब कुछ हो रहा है। ये उन्होंने दलील दी है। इस दलील से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं वो आपकी मर्ज़ी, मेरा काम है जी ख़बर आपको देना। अब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती और बच्चेबाजी हो रही है, ये कह रही हैं जी रुबीना अशरफ। रुबीना अशरफ ने बेसिकली एक डिजी टेलीविज़न के शो के अंदर शिरकत की, जहाँ पर उनके साथ मारिया वास्ती भी थी। उन्होंने बेसिकली एक मॉर्निंग शो के अंदर शिरकत की, जहाँ पर उन्होंने ये सारा इजहार ख्याल किया। उन्होंने बरज़ख के ऊपर जब बात की तो उनका कहना था कि माजी में बरज़ख जैसी बल्कि इससे भी कई गुना ख़तरनाक और बोल्ड किस्म की कहानियाँ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर पेश की जाती रही हैं। उन्होंने कहा कि उडारी एक ड्रामा आया था और इसके अलावा मायरी एक ड्रामा आया था, और दीगर उन्होंने ड्रामास का भी तज़किरा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बरज़ख की कहानी से भी ज़्यादा बोल्ड कहानियाँ थी वो, तो उसके ऊपर बात क्यों नहीं की। यहाँ पर मैं एक पॉइंट देना चाहती हूँ, फिर मैं आगे बात करूँगी कि मैं रुबीना अशरफ साहिबा से ये कहना चाहूँगी कि अगर माजी में आपको लगता है कि उडारी या मायरी जो ड्रामा है वो इससे भी ज़्यादा बुरे ड्रामे थे और आपको लगता है कि उस वक्त अवाम ने आवाज़ नहीं उठाई, तो इसका क्या मतलब है कि अवाम अब भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर उस वक्त अवाम ने उस प्रोजेक्ट को उस तरह से नोटिस नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि अब जो हम जिन्स परस्ती के ऊपर और जनाकारी के ऊपर आप वीडियोज़ या ड्रामाज़ बना रहे हैं या वेब सीरीज़ बना रहे हैं, उसके ऊपर लोग अवाम आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर देर आए दुरुस्त आए वाली बात है तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको ये थोड़ा ही कहना चाहिए कि नहीं अगर उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई थी तो अब कैसे आवाज़ उठ सकती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी दावा किया कि माजी में पाकिस्तान टेलीविज़न यानी कि पीटीवी के दौर में भी बोल्ड कहानियाँ पेश की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ड्रामाज में वही दिखाया जाता है जो मुआशरे में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे मुआशरे में अगर कुत्ता बिल्ला वाला सिस्टम शुरू हो गया है, मेरे ख्याल से कि जानवर भी जो होते हैं ना, उनकी भी कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, जानवरों को भी पहचान होती है कि जो मेल है उसकी मादा कौन है, उसने किसके साथ रहना है। यहाँ तक कि मैं पढ़ रही थी कि ये जो गीदड़ होते हैं, हम गीदड़ों को बड़ा बुरा समझते हैं, ये जो गीदड़ होते हैं
इन्होंने भी अपनी फैमिलीज़ को रखा होता है, ये भी कभी ज़िंदगी भर अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी मादा के ऊपर नज़र नहीं रखते। यहाँ तक कि ये जो स्वैन्स होते हैं, ये भी कभी ज़िंदगी में किसी दूसरे जानवर के ऊपर नज़र नहीं रखते, एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बिताते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि भेड़िए की बात अगर हम करें, तो भेड़िया जो होता है वो बड़ा ही गैरतमंद जानवर होता है। वो अपनी माँ, बहन, बेटी जो है उसको कभी ज़िंदगी भर जो है वो गलत नज़र से नहीं देखता। हालांकि जानवर हैं, हम कहते हैं जानवरों में तो ये तमीज़ ही नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है, जानवरों के अंदर भी ये तमीज़ होती है, इवन के हाथियों में भी ये तमीज़ होती है। अगर इंसानों में ये तमीज़ नहीं रही है, या पाकिस्तान के अंदर ये तमीज़ नहीं रही है, या दुनिया के अंदर अगर हम जिन्स परस्ती फैल रही है, तो उसका क्या मतलब है कि हम ये कहें कि क्योंकि दुनिया में ये हो रहा है तो हम ये दिखाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि मुझे आपकी मंतक जो है रुबीना अशरफ, माजरत के साथ, वो बिल्कुल भी अच्छी इसलिए नहीं लगी और पसंद नहीं आई कि आप कह रही हैं कि मुआशरे के अंदर जो हो रहा होता है वो दिखाया जाता है। तो अगर हो रहा था तो उसको आप इस तरीके से दिखा सकते थे कि ये बहुत ही गलत है, ये हराम है, इसके ऊपर तो बात नहीं की गई। आप तो उसको जस्टिफाई करके दिखा रहे हो और फिर आप लोग कह रहे हो कि वाह वाह क्या पिक्चराइजेशन हुई है, और ऊपर से आप लोगों की मंतक और आपकी दलील, जिसकी सुनने के बाद यकीन करें कि बंदा शर्मा जाता है कि सारी ज़िंदगी आप लोगों को सीनियर का टैग कौन देता रहा है। बहरहाल उन्होंने कहा कि माजी के अंदर जो है वो पीटीवी के अंदर भी ये चीज़ें चलती रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक ड्रामा जो है वो किसी फेल या ख़राबी की तरफ तरगीब नहीं देता, बल्कि वो तालीम और शाऊर देता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, उनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए रुबीना अशरफ साहिबा के लिए, क्योंकि वो कह रही हैं कि इस ड्रामे के ज़रिए जो डायरेक्टर है वो बेसिकली आवाम को तालीम और शऊर दे रहे हैं। मतलब जिनको नहीं भी पता कि ऐसे करते हैं, वो बता सकते हैं कि ऐसे होता है और ऐसे करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुराई जो है वो मुआशरे में फैली हुई है, इसे ठीक करें और समझें। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि लोग ड्रामा से सीखना नहीं चाहते। अब सोशल मीडिया का दौर है और लोग सोशल मीडिया की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बरज़ख में वो चीज़ और कहानियाँ दिखाई जा रही हैं जो पहले से ही हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। समाज में हम जिन्स परस्ती जो है वो मौजूद है। उन्होंने कहा कि रुबीना अशरफ ने कहा कि मुल्क भर में आज भी ट्रक ड्राइवर कहीं पर भी रात गुजारते हैं तो वो वहाँ होटल का कमरा और बिस्तर लेने के लिए साथ में बच्चा भी मंगवाते हैं, और ये चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। अगर हो रही हैं, और बड़ी शर्मनाक बात है कि अगर ये हो रही हैं, इसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आप लोगों को ये जो आए रोज़ मॉर्निंग शोज़ के अंदर जो शादियाँ दिखाते हैं और आप लोग अजीबो गरीब डांस कल्चर दिखाते हैं, तो उसके ऊपर आप बातें क्यों नहीं करते? आप अपने मॉर्निंग शोज़ के अंदर जो हैं वो रंग बिरंगी आंटियाँ बुला लेते हैं, तो वहाँ पर आप मौलवी साहिबान को क्यों नहीं बुलाते कि वो आकर हम जिन्स परस्ती के ऊपर बात करें और कुरान पाक की आयत सुनाएं और लोगों को आगाह करें कि अगर आप इस गंदे घिनौने जुर्म के अंदर मुलव्विस हैं और इस गुनाह के अंदर आप जो है वो खुब चुके हैं, तो आप इससे बाहर निकलिए, बजाय इसके कि आप इस तरह की सीरीज़ बनाकर लोगों को इससे आगाह करें, जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चले। इस दौरान मारिया वास्ती ने ये भी बीच में मतलब पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कहा कि बरज़ख में वही दिखाया जा रहा है जो हमारे माशरे में हो रहा है। शो के दौरान मेज़बान और मेहमान की जानिब से ये भी कहा गया कि माजी में पाकिस्तानी फ़िल्म बोल में भी ट्रांसजेंडर किरदार दिखाया जा चुका है और उसकी मुश्किलात भी दिखाई जा चुकी हैं। पाकिस्तानी हिदायतकार आसिम अब्बासी और पाकिस्तानी कास्ट पर मबनी वेब सीरीज़ में दो हम जिन्स परस्त मर्दों को दिखाया गया जो कि आपस में अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे, बोसो कनार करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद जो शायकीन हैं उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने इस ड्रामे के बाइकआउट का ऐलान किया था। आपको बता दूं कि ये वेब सीरीज़ जो है ये भारतीय स्ट्रीमिंग वेबसाइट है जी ZEE5, उसके लिए बनाई गई है। अंदाज़ा कर लें कि भारत के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। मोस्टली उनके ड्रामाज़ और उनकी फ़िल्में जो होती हैं उनको स्पॉन्सरशिप मिलती ही तब है जब आप एक लड़की के अफेयर 10-10 के साथ दिखाएं, ट्रांसजेंडर्स के साथ दिखाएं, कुत्तों बिल्लों के साथ दिखाएं, लड़की को भागता हुआ दिखाएं और एहसास से आ रही, इखलाक से आ रही आप कंटेंट दिखाएं, और बस इसलिए आप खुश हो जाएं कि वाह वाह भारत के साथ हमने काम किया है। ये ना सोचें कि हमारा आर्टिस्ट यहाँ से इंडिया जा रहा है या इंडिया के लिए पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहा है तो वो कर किस चीज़ के ऊपर रहा है, उसको काम दिया क्या जा रहा है। इससे पहले जो है वो मारिया बी और फ़हद हुसैन के दरमियान चपकलिश हो चुकी है, क्योंकि फ़हद हुसैन जो हैं वो दिफा कर रहे थे और मारिया बी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर 99% लोग जो हैं वो इसी तरह की हरकतें करते हैं, इसीलिए वो इस तरह के कंटेंट को और इस तरह की चीज़ों का दिफा करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको बता दूं कि जो आसिम अब्बासी साहब हैं जिन्होंने बेसिकली ये ड्रामा बनाया है, वो इसकी बाकायदा तौर पे इसको सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। हालांकि अगर वो ये कह देते कि ठीक है जी, एक प्रोजेक्ट आया था, मुझे उसका पैसा मिला, मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, लेकिन हमारे मज़हब के अकॉर्डिंगली ये चीज़ गलत है, तो मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, तो शायद लोगों को इतनी ये चीज़ बुरी ना लगती।
आसिम अब्बासी ने इंस्टाग्राम के ऊपर आकर अपनी एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने तनकीद करने वाले लोगों को उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया और वेब सीरीज़ में मुतनाज़े मनाजिर को शामिल करने का दिफा भी करना शुरू कर दिया। उन्होंने बरज़ख के हमजिन्स परस्त किरदार की तस्वीर शेयर की और एक मद्दाह ने उन्हें मशवरा दिया कि वो मज़कूरा मामले पर शायकीन के जज्बात को ना भड़काएँ, क्योंकि शायकीन पहले से ही बरज़ख के बाइकआउट का मुतालबा कर चुके हैं। इस पे उन्होंने ये मशवरा दिया कि मुतनाज़िर रुझानात के किरदारों को दिखाकर उनके गलत काम को आर्ट का नाम देना जो है वो गलत है, इसलिए एहतियात करें, लोगों ने ये कहा। लेकिन आसिम अब्बासी जो हैं उनके लिए कुछ सारिफिन ने यह भी लिखा कि उन्होंने पहली वेब सीरीज़ चुड़ैल्स में भी गलत किया था। चुड़ैल्स भी बहुत ही एक, आपको याद होगा कि बहुत ही एक बोल्ड किस्म की एक कहानी बनाई गई थी, और अब बरज़ख में भी गलत काम कर रहे हैं। आर्ट के नाम पे मुतनाज़े किरदारों को ना दिखाएं और ना ही उनका दिफा करें तो बेहतर है, ये उनको कहा गया। इस पे हिदायतकार ने उन्हें जवाब दिया और फिर अपने जवाब का स्क्रीनशॉट स्टोरी में भी शेयर किया, जिसे दीगर सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी शेयर किया गया, यानी कि वो अपनी लगातार दिफा में बोलते रहे। आसिम अब्बासी ने तनकीद करने वालों को मशवरा दिया कि अगर उन्होंने वेब सीरीज़ बरज़ख में हमजिन्स परस्ती का कोई मंजर देखा है और उन्हें वो गलत लगा है तो वो उनकी वेब सीरीज़ को ना देखें। ठीक है, तो ठीक है, लोगों ने बाइकआउट किया है, अच्छी बात है, लोगों को बाइकआउट करना चाहिए, लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जो इस तरह की पुरानी और उधेड़ उम्र एक्ट्रेसेस हैं जो कि इस उम्र में आकर या काम लेने के लिए इस तरह के बयान जारी कर रही हैं, या पता नहीं वो इंसान नहीं है या उनका दिल नहीं है या उनका मज़हब नहीं है। मज़हब को भी छोड़िए, मज़हब से तो आपका कोई लेना देना नहीं, कम से कम कल्चर का ख्याल कर लीजिए। तो फिर अगर आपको पाकिस्तानी कल्चर का पता नहीं है और पाकिस्तान में रहकर भी आप लोग इस तरह के कंटेंट को जो है सपोर्ट करते हैं, उसका दिफा करते हैं, तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि ऐसे लोग जो हैं वो मेरी समझ से तो बिल्कुल आ रही हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।